हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग अर्धकुंवारी तक पहुंच गए थे और वहां हमें स्टे करना पड़ा था। और अभी हो गई थी मॉर्निंग और सुबह के बज गए थे 5। मैं सबसे पहले नहा धोकर रेडी हो गई थी क्योंकि हमें यात्रा अपनी शुरू करनी थी, माँ के भवन तक पहुँचना था। शिवी और शिवी के पापा रेडी हो रहे हैं, दोनों अंदर ही हैं अभी क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी और हम लोग इतने कोट वगैरह नहीं लाए थे पहनने के लिए, मीडियम ही लाए थे। मैं भी हाफ कोट ही लेके आई। ये जो आप देख रहे हैं ये होटल से ही मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे स्टे किया था और अब यहाँ से हम अपनी यात्रा आगे शुरू करेंगे भवन के लिए। थोड़ा सा मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। देखिए चारों तरफ लाइट चल रही है और ऊपर है जो माँ का भवन है, वहाँ भी कई लोगों ने चढ़ाई नीचे से शुरू कर दी है और कई लोग ऊपर से आना शुरू कर रहे हैं वापस। सो फ्रेंड, देख सकते हैं बाहर का व्यू, लाइट चारों तरफ है, भवन भी कितना अच्छा लग रहा है चारों तरफ। और सामने जो देख रहे हैं ये अर्धकुंवारी जी का मंदिर है जिसकी हमें टिकट नहीं मिली थी, टोकन नहीं मिला था जिसका हमें। सो हम दर्शन नहीं कर पाए हैं क्योंकि बच्चे के साथ हम इतना स्टे नहीं कर सकते थे। सो फ्रेंड, अभी हम यहाँ से जाएंगे माता के भवन के लिए, निकलते हैं। और यहाँ देखिए हम निकल गए थे। हाफ़ कोट था लेकिन इसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और फ्रेंड, थोड़ा ही चले थे हम तो हमारी सांस फूलने लग गई शिवी को लेकर उठा के, क्योंकि शिवी सो गई थी। थोड़ा बहुत हम चले लेकिन हमें लगा कि ये तो कल की तरह हमें शाम हो जाएगी भवन तक जाते, तो हमें कुछ अदर ही ट्राई करना पड़ेगा। तो हमने फिर क्या किया, जैसे तैसे हम थोड़ा चले लेकिन हमने फिर घोड़े वाले से बात की, थोड़ा डिसाइड किया कि चलो, मन में डर तो था कैसे चढ़ेंगे लेकिन पक्का मन करके हम बैठ ही गए घोड़े पे क्योंकि और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं था। और मैं तो फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम लाइफ में बैठी हूँ और मेरे मन में इतना डर था कि अब मैं बता नहीं सकती हूँ। अभी हम चाय के लिए रुके थे लेकिन ये काफ़ी लेट बाद, आधी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम कहीं चाय के लिए रुके हैं क्योंकि हम ऐसे ही आ गए थे होटल से। और जब तक मैं खुद को कंफर्ट फील नहीं कर रही थी घोड़े पे बैठ के तब तक मैं डरी हुई थी, लेकिन जब थोड़ा कंफर्ट हो गई ना फिर मैंने कहा चलो थोड़ी चाय पीते हैं। और जो शिवी थी वो अपने पापा के पास थी क्योंकि मैं तो अकेली ही बैठ जाऊं वो ही मेरे लिए बहुत काफ़ी था। सो फ्रेंड, अभी मुझे लगा कि चलो मैं थोड़ा कैमरा उठा लेती हूँ, रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि हमने घोड़े की भी सवारी की थी शिवी को लेके, वरना डर तो इतना था कि मैं बस हिल ही नहीं रही थी क्योंकि घोड़ा जब भी खाई की तरफ जाता था ना तो धक 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 हो जाती थी। एंड घोड़े वाले जो भैया थे इतने कोऑपरेटिव, इतने अच्छे थे, इतना अच्छा नेचर था उनका कि जहाँ हम लोग बोल रहे थे वहीं रुक रहे थे। और फ्रेंड्स, घोड़े पर मैंने जो फील किया कि चढ़ना तो फिर भी चलो अच्छा है, इजी है, लेकिन उतरना बहुत टफ है, ऐसा लगता है बस नीचे गिर रहे हैं क्योंकि घोड़ा तो अपनी स्पीड में ही चलेगा। सो फ्रेंड्स, दोनों टाइम हमने जाते टाइम तो अर्धकुंवारी से चढ़ाई की थी, आते टाइम हम भवन से लेके नीचे बाणगंगा तक हम घोड़े पे ही आए थे। सो फ्रेंड, यहाँ हम आ गए थे माता रानी के दर्शन करके क्योंकि जहाँ हमने प्रसाद लिया उसी शॉप पे ही हमने अपना फ़ोन जमा करा दिया था। फ़ोन अंदर नहीं लेके जाने देते जिसके कारण मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ये जो आप लाइनें देख रहे हैं ये रोपवे की लाइन है, इसमें हमने टिकट ली थी क्यों यहाँ भी इतनी लंबी लाइनें थी, 5 से 6 लाइनें पार कर हमें टिकट्स मिली थी। तब तक शिवी सो गई थी। और फ्रेंड, माता रानी के दर्शन काफ़ी अच्छे से हुए हैं हमें। शिवी थोड़ा सा रोई थी लेकिन उसको बाद में हमने चुप करा दिया था। और हर जहाँ भी आप देखेंगे इतनी लंबी लाइन थी, बहुत लंबी लाइन थी। रोपवे का थोड़ी टिकट सस्ती होने के कारण ज़्यादा भीड़ थी, 100 रुपये टिकट थी और घोड़े की आई थिंक 450 थी माता के भवन से पर पर्सन के हिसाब से। और ये 2 घंटे के लिए ही टिकट होती है। और यहाँ भी इतना ज़्यादा रश था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। टिकट में भी हमने पहले 1 से 2 घंटे लगाए, उसके बाद जब रोपवे में बैठने की बारी आती है उससे पहले भी, अभी ये जो लाइनें देख रहे हैं ये सब रोपवे में बैठने से पहले की हैं। जैसे जैसे वो आई थिंक 30 से 40 बंदे एक साथ बिठाते हैं जो आप लाइन वाइज जो आपको बुलाते जाते हैं। सो फ्रेंड, ये अभी आप जो देख रहे हैं ये बाहर का व्यू दिखा रही हूँ माता रानी का। यहाँ से आप दर्शन कर लीजिए, यहीं से ही माता रानी को बोल दीजिए और बोलिए कि आप लोगों को भी बुला ले जल्दी से। सो प्रेम से बोलिए जय माता दी। हर लोग बस माता रानी की ऐसे ही छत्र छाया में रहें, माता रानी का प्यार हम सब पर ऐसे ही बना रहे और हम लोग ऐसे ही माता रानी के दर्शन करते रहें, बस यही दुआ करेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी जो आप देख रहे हैं व्यू ये रोपवे का है, यहाँ से हमें बैठना था। रोपवे में भी मैं बहुत साल पहले बैठी थी जब मैं एक बार उदयपुर गई थी और अभी मैं सेकंड टाइम बैठ रही हूँ, तो वो डर अभी भी है मुझे क्योंकि एक तार के ज़रिए आप इतनी ऊपर चढ़ाई करोगे
तो वो भी इजी नहीं होता है। और फ्रेंड कहते हैं कि माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरू बाबा जी के दर्शन करना भी बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो बस हमें बस शिवी को एक बार माता रानी के बाद भैरू बाबा के दर्शन भी कराने ज़रूरी समझे। तो बस अब हम वहीं जाने की तैयारी में थे। और जो सामने आप देख रहे हैं ये वही ट्रॉली है और इसमें 30 से 40 बंदे आ सकते थे एक बार में। तो बस हम अभी जा ही रहे हैं। यहाँ कैमरा आपको अलाउ है, यहाँ फ़ोन अलाउ है, यहाँ कोई बंदिश नहीं है। लेकिन माँ के दरबार से पहले जहाँ से लाइन शुरू होती है या जहाँ प्रसाद मिलता है वहीं से ही आपका कैमरा या आपका फ़ोन जमा हो जाता है। तो यहाँ तो फ़ोन अलाउ। यहाँ बस भैरू बाबा के दरबार में पहुँच गए थे हम। और हमने फिर यहाँ पे भी लाइन थी, ज़्यादा लाइन नहीं थी लेकिन यहाँ लाइन थी। बस लाइन को पार कर कर हमने किए थे दर्शन भैरू बाबा जी के। आप भी कर लीजिए और जय भैरू बाबा बोल दीजिए। ये सबसे हाइट पे भैरू बाबा जी जहाँ है वहाँ से मैं आपको माता रानी का व्यू दिखा रही हूँ। माता रानी के यहाँ से दर्शन भी कर लीजिए। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है चारों तरफ, कितना अच्छा व्यू लग रहा है चारों तरफ का। लेकिन यहाँ धूप काफ़ी अच्छी थी और शिवी को थोड़ा सा हमने ढक दिया था। और सामने देखिए यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी खासी भीड़ थी। लोग अच्छे से अपने फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक कर रहे थे, बैठे हुए थे, कुछ रेस्ट कर रहे थे। तो हमने भी सोचा थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह क्लिक कर लूँ, थोड़ी वीडियोज़ बना लूँ। तो बस यहाँ बस हम मुश्किल से 1 घंटा ही रुके होंगे और निकल गए थे वापस। सो फ्रेंड क्योंकि जो टिकट होती है वो 2 घंटे के लिए ही होती है। और बस हम तो मोस्टली 1 घंटे में ही निकल गए थे। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है रोपवे के अंदर से व्यू है। क्योंकि आते टाइम सब लोग कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे थे क्योंकि थोड़ा डर कम हो गया था आते टाइम, जाते टाइम थोड़ा ज़्यादा डर था। तो यहाँ देखिए सब लोग उतर रहे हैं और जब लोग बाग कैमरे ऑन कर रहे थे तो मुझे लगा मैं भी रिकॉर्ड कर लूँ। शिवी को दिखाऊंगी कि शिवी ने छोटे होते रोपवे में भी बैठी हुई है शिवी। सो देख सकते हैं यहाँ से माता का भवन दिखा रही हूँ मैं आपको। लेकिन यहाँ थोड़ा एक्सपीरियंस सबको देख के ना डर थोड़ा कम हो जाता है फ्रेंड। तो यहाँ देखिए शिवी भी कोऑपरेट कर रही थी हमें, तो अपने पापा के पास थी। तो यहाँ से मैं थोड़ा रिकॉर्ड कर आपको दिखा रही हूँ रोपवे के अंदर से। तो यहाँ जब सबको देखते हो तो फिर आपको डर नहीं लगता कि हमारे साथ और लोग भी हैं। 30 से 40 लोग थे, काफ़ी अच्छा स्पेस होता है इसमें। और हम बस जा रहे थे नीचे की ओर। थोड़ा सा डर लगता है लेकिन सबको देख के आपका डर दूर हो जाता है। और यहाँ का व्यू भी आप अच्छे से देख लीजिए। ज़्यादा कुछ लंबा नहीं है ये, क्योंकि माता के भवन से बस भैरू बाबा तक जाना था। और ये देखिए काफ़ी अच्छे से दिख रहा होगा आपको। और बस जी हमारे हो गए थे दर्शन दोनों। अब हमारी यात्रा हो चुकी थी संपन्न और जिस काम के लिए हम आए थे वो काम हमारा अच्छे से पूर्ण हो गया है। माता रानी के दर्शन भी, भैरू बाबा के दर्शन भी। तो आप भी बोल दीजिए एक बार जय माता दी। और इसके बाद हमें लगी थी ज़ोरों से भूख और हम गए थे खाना खाने के लिए। यहाँ शिवी को हमने टेबल पे बिठा दिया था। सबसे पहले की पेट पूजा एंड फिर शिवी के पापा ने एक घोड़े वाले भैया से बात की और सीधे भवन से बाणगंगा तक का घोड़े कर लिए 2। और फिर सीधे हम आ गए थे नीचे। खाना खाते ही हम निकल गए थे, ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट नहीं किया हमने। और आते आते वही हमें 4 से 5 बज गए थे। और इस तरह हमारी यात्रा पूर्ण हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे। और एक बार प्रेम से बोल दीजिए जय माता दी।